मित्रों, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की किताब से हम स्वतंत्रतावाद के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रतावाद यानी कि छायावाद काल भी जिसको कहा जाता है। ये किताब है बच्चन सिंह जी की, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आपने किताब देखी होगी, नहीं देखी है तो आप देख लीजिए इस किताब को। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको ज़रूर पढ़िए और हिंदी साहित्य की पूरी आधुनिक परंपरा और प्राचीन परंपरा को समझने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली किताब है। अगर हम स्वतंत्रतावाद की बात करें तो छायावाद काल का जो महत्व है हिंदी साहित्य की परंपरा में, वो रीतिकाल की तमाम सीमाओं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग की तमाम सीमाओं से बाहर निकल करके कैसे जीवन की वास्तविकताओं के साथ ये अपने आप को रूबरू करता है, कैसे अपने आप को समाज के उस सत्य से परिचित करवाता है, इसको समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास के दो काल ऐसे हैं जो किसी भी अन्य साहित्य के इतिहास में नहीं मिलेंगे। इतिहास चाहे भारतीय साहित्य का हो या भारतीय साहित्य का, वे काल है रीतिकाल और छायावाद काल। रीतिकाल तो फिर भी एक अर्थ है, यह एक प्रणाली और दृष्टिकोण है, लेकिन छायावाद का स्वयं में कोई अर्थ नहीं है। आधुनिक साहित्य का इतिहास लिखते समय यह बाधक सिद्ध होता है। कविताओं के लिए छायावादी काव्य कह दिया जाता है, पर उसी कालखंड में लिखे गए गद्य को छायावादी गद्य नहीं कहा जाता है। आधुनिक काल के पहले चूंकि गद्य साहित्य ही नहीं था, इसलिए समस्या नहीं थी। कुछ लोग इस कालखंड की कविता को छायावादी तथा नाटक, कहानी आदि को स्वतंत्रतावादी कहते हैं। इतिहास की अपनी व्यवस्था है कि किसी एक कालखंड की मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर एक नाम दे। इस समय के साहित्य को केवल एक ही नाम दिया जा सकता है, स्वतंत्रतावाद। इस काल के बाद के कवियों, कथाकारों, आलोचकों का दावा है कि छायावादी मनोवृत्ति के उबर चुके हैं, पर स्वयं छायावाद जैसे अर्थहीन शब्द से मोहमुक्त क्यों नहीं होते। अभी बच्चन सिंह सवाल उठाते हैं कि इस दौर में सिर्फ कविता ही नहीं लिखी जा रही थी, इस दौर में गद्य भी लिखा जा रहा था, तो फिर हम गद्य का जो साहित्य है उसको हम क्या नाम देंगे। आप कविता को तो कह देंगे छायावाद, यानी कि उसमें ईश्वर का प्रभाव है, उस ईश्वर की छाया के प्रभाव में आकर के कवि रचना लिख रहा है, लेकिन उस काल में लिखा जा रहा गद्य साहित्य, उसका इम्पोर्टेंस हम कैसे नापेंगे, उसको हम किस आधार पर समझेंगे। ये सवाल बच्चन सिंह ने हमारे सामने खड़ा किया है और कह रहा है कि जब साहित्य का इतिहासकार साहित्य पर बात करता है इतिहास के बरास्ते, तब उसके सामने ये संकट खड़ा होता है कि वो सिर्फ एक ही सीमा रेखा में किसी चीज़ को डिफाइन या परिभाषित नहीं करेगा, बल्कि वो उस सीमा रेखा को क्रॉस करके उससे इतर जाता है। और जब वो उससे इतर जाता है तो उससे बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारी चीज़ें उसके सामने घटित होती है। तो चाहे प्रेमचंद का साहित्य हो, चाहे इस दौर में लिखे गए तमाम जो गद्य के रचनाकार हैं, सरदार पूर्ण सिंह हो, ऐसे कई लेखक हैं जो बड़े लेखक हैं और जिन्होंने अच्छा गद्य लिखा और उसी काल का, उसी दौर का गद्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उसमें आ चुके थे, तमाम लोग आ जाते हैं। तो ऐसे में हम उनके साहित्य को किस नाम से इंगित करेंगे? क्या उनके साहित्य के प्रभाव को कोई महत्व नहीं देंगे, जबकि वो उस समाज में, उस साहित्य में पूरा उसका इन्फ्लुएंस है, उसका पूरा प्रभाव है, वो इफेक्ट कर रहा है सब तरफ। तो कहीं ना कहीं बच्चन सिंह का सवाल सच है। और इस पर वैसे भी हिंदी में क्या है कि नामकरण की बड़ी समस्या है। आपने नामकरण कर तो दिया है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, लेकिन उसमें और भी बहुत कुछ चल रहा है। उसको आप उस आधार पर खारिज नहीं कर सकते हैं। उसका महत्व भी तो आपको रेखांकित करना ही होगा ना। अगर हम उसका महत्व रेखांकित नहीं करेंगे तो हिंदी कविता परंपरा को समझना, हिंदी साहित्य के इतिहास को समझना हमारे लिए एक मुश्किल और जोखिम भरा ही काम होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जो नई नई प्रवृत्तियां हमारे सामने आई है सबाल्टर्न के बाद, उन लोगों ने भी तो सवाल खड़े करने शुरू किए हैं कि भाई हमारा इतिहास में जिक्र कहाँ है, हमारा महत्व कहाँ है। क्या सिर्फ आप ही का महत्व बचा, आप ही की प्रवृत्तियों के आधार पर आप साहित्य को परिभाषित करके सिर्फ एक खास तरह का प्रिविलेज दे करके, एक एलिट परिभाषाओं में ढाल करके उसको डिफाइन करते रहेंगे, या हमें भी कहीं महत्व देंगे, या हमारा भी वहाँ कहीं महत्व होगा, इम्पोर्टेंस होगा।
तो इस प्रकार के तमाम सवाल हैं, जो सवाल सच है और उन सवालों पर हमें जवाब देना होगा। एक साहित्य के पाठक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में अगर आप कुछ विस्तृत बड़ा सोचते हैं तो आपके पास उन चीज़ों का जवाब होना चाहिए। अगर हमारे पास उनका जवाब नहीं है तो फिर हम सिर्फ उस रटी रटाई और उस निर्धारित परंपरा के भीतर ही अपनी सिर्फ जगह बना रहे हैं। हम कुछ नया कुछ नहीं उखाड़ रहे हैं। तो अगर हम नया नहीं उखाड़ रहे हैं तो फिर मतलब क्या है? तो इस पर विस्तार से विचार करेंगे, लेकिन ये जो कुछ सवाल खड़े किए हैं बच्चन सिंह जी ने, इन सवालों पर विचार कीजिए, सोचिए, आप खुद पढ़िए, और अगर आपके पास इस प्रकार की समझ है तो समझ को डेवलप कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, आगे बढ़ना। अगर वो हम लगातार कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। और हमारे चैनल पर आइए प्लीज़, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। कमेंट ज़रूर करना है। आपको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कमेंट ज़रूर मारते रहिएगा और बाकी बिंदास रहिएगा। शब्बा खैर।